हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। सुनते हैं प्रश्न गुल खिलाना। तुम दोनों ने ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है अपनी बेटी को। अरे ससुराल में क्या सास आकर खिलाएगी? गृहस्थी का जरा सा काम भी भारी लगेगा। अगर इसे करने की आदत नहीं होगी तो फिर सास का जरा सा भी कहना जार लगेगा। इसे ना जाने क्या क्या गुल खिलाएगी ससुराल में। 2 महीने बाद इसकी शादी है। इससे कहो अब दफ्तर से छुट्टी लेकर घर बैठे और घर का थोड़ा बहुत काम सीख ले। कितनी भी माँ लड़की हो, खाना तो बनाना आना ही चाहिए। अरे पति के मन भी तो तभी चढ़ेगी जब को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। बनाती हूँ, आजकल सबको नौकरी वाली लड़की चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गृहस्थी का हुनर भी आना चाहिए। मैंने इसकी बुआ को शादी से पहले सारा काम सिखाया था। जरा सी बुराई न दिलाई ससुराल से कभी। जमाना कितना ही भी बदल जाए, लड़की लड़की ही होती है। जब से सलोनी का रिश्ता हुआ है, सुमित्रा जी अपने बेटे माधव और बहू राधा को सैकड़ों हिदायतें देती रहती हैं। अरे अम्मा चिंता मत करो, हमारी सलोनी कोई बुरा नहीं दिलवाएगी ससुराल से। और फिर ऐसा तो नहीं कि उसे काम नहीं आता, थोड़ा बहुत माँ की मदद कर ही देती है। अब समय भी कितना मिलता है उसे ऑफिस से आकर। अब नौकरी वाली लड़की चाहिए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो ससुराल वालों को करना ही पड़ता है। ऑफिस से आकर सलोनी अभी घुसी ही थी कि उसके कानों में यह शब्द पड़ गए। आते ही अपनी दादी के गले में बाहें डालकर बोली, अरे अम्मा, मैं तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी अपने ससुराल में। मेरे दादी के होते भला किसकी हिम्मत होगी जो मुझे कुछ कह दे। लाडो, ससुराल में कोई साथ ना जाता, अकेले ही जाना पड़ता है। फिर तो उनकी राजी में राजी रहनी पड़ती है। मायके वालों को भी इसलिए तो डर लगता रहता है, जाने कैसा ससुराल होगा। मेरी फूल सी बच्ची को सारा सुख मिले कहकर दादी उसे गले से लगा लेती हैं। चश्मा उतार कर अपनी साड़ी के पल्लों से अपनी आंखों से आंसू पोंछती हैं। राधा और माधव भी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए रोने लगते हैं। सच में कितना कठिन समय होता है। अपनी बेटी को जन्म दो, पालो पोषो, दूसरों के हाथ में सौंप दो। कैसी रीत है संसार की, बस यहीं आकर तो लाचार हो जाते हैं। लड़की के माता पिता जब तक बिटिया को ससुराल में हंसते मुस्कुराते न देख लें, तब तक तसल्ली कहाँ मिलती। पीछे से उसका छोटा भाई दीपक भी गाना गाता हुआ आ जाता है। बहना ओ बहना, तेरी डोली सजाऊंगा। यूं ही धीरे धीरे सलोनी की शादी का दिन भी आ जाता है और वह अपने मायके से विदा भी हो जाती है। पग फेरे के बाद उसका आना भी नहीं हुआ था। पहली होली पर वह मायके आई हुई थी। तब उसकी ससुराल वाले मायके में सलोनी का शगुन का सामान लेकर आते हैं और जब सलोनी को लेकर जाते हैं तब उसके सास ससुर हाथ जोड़कर के परिवार वालों के सामने खड़े होकर कहते हैं, आपकी बेटी को बहू के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। हमारी बहुत इच्छा थी कि बेटी को लेकर भगवान ने हमें बेटी नहीं दी तो बेटे ही दिए। आज क्या इच्छा भी पूरी हो गई। सलोनी अपनी दादी के कान में धीरे से कहती, देखा दादी, क्या क्या गुल खिला रही हूँ ससुराल में मैं। अब तो खुश हो जाओ ना। हाँ बिटिया, मैं खुश हूँ। तूने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया, अब उनके खानदान का भी नाम इसी तरह रोशन करती रहना। अरे बिटिया तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। अपनी दामाद मोहित से कहती, मेरी बगिया के फूल को इसी तरह महकाए रखना। मोहित भी दादी माँ को कर गले लगा लेता और सभी की आंखों नम हो गई जाती हैं। बोलिए जय श्री